गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति चतुर्थ उपदेश पढ़ रहे हैं। चतुर्थ उपदेश का नाम है पिंड। संविद के बाद पिंड आधार। चतुर्थ उपदेश है पिंड आधार। प्रथम हुआ पिंड उत्पत्ति, दूसरा पिंड विचार, तीसरा पिंड संविद, चौथा पिंड आधार, पांचवा पिंड समरसता में आएंगे, फिर अवधूत योगी बन जाएंगे। अवधूत योगी। कल से आज तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन पूरी तरह नहीं है। गला अभी भी फंसा हुआ है, एंटीबायोटिक का असर है। अच्छी बात। हम लोग चतुर्थ उपदेश में कुंडलिनी से आज शुरू करने वाले हैं। कुंडलिनी एक अपने आप में बहुत रहस्यमयी शब्द है, जिसको लेकर के तरह तरह के लोग दावे करते हैं कि इनके बारे में कुंडलिनी जागृत हो गया, नहीं हुआ। तो कुंडलिनी क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पर स्वरूप से कुंडलिनी दो प्रकार की होती है, एक प्रबुद्ध, दूसरा अप्रबुद्ध। प्रबुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी, अप्रबुद्ध का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है अज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो ज्ञान के प्रति जागृत है, जाग गया है। अप्रबुद्ध हुआ, अज्ञानी हुआ, जो ज्ञान को लेकर के सोया हुआ है। तो इसको दूसरे संदर्भ में भी कहते हैं प्रबुद्ध मतलब जागी हुई कुंडलिनी, अप्रबुद्ध मतलब सोई हुई कुंडलिनी। ये हमें चतुर्थ अध्याय के 14वें श्लोक में ये दिया हुआ है। प्रबुद्ध अप्रबुद्ध का क्या अर्थ है वो यहाँ पर दिया गया। और देखिए स्वरूपा शब्द आया हुआ। स्वरूप यानी कि स्वरूप से, यानी कुंडलिनी के स्वरूप से कितने प्रकार की है? दो। एग्जाम में एक बार पूछा गया था स्वरूप से कितने, ये बात आई थी। तो प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध है। कुंडलिनी हमारे शरीर में ही है और हमारी कुंडलिनी अभी अप्रबुद्ध है। जैसे मेरी तो अप्रबुद्ध है, आपकी मुझे नहीं पता, हो सकता है प्रबुद्ध हो गई। हम कैसे दूसरों का दावा कर ले, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म चीज है और किसी का दावा नहीं किया जा सकता है। तो किसी का पता भी नहीं लगा सकता है, जनरली नहीं लगा सकता। व्यवहार को देख करके कई बार पता लगता है। जागी हुई कुंडलिनी, सोई हुई कुंडलिनी में अंतर यह है, जिनकी कुंडलिनी जाग गई वो उनका विषयों से विरक्ति उनकी हो जाती है, और जिनकी कुंडलिनी सोई हुई है बहुत चिंतन करता है, वो क्रिया में लगा रहता है, नए नए प्रपंच में लगा रहता है। तो उसके लिए वो कुंडलिनी कुटिला रूप में होती है, यानी उसको संसार में फंसाए रखती है। तो अप्रबुद्ध वाला हुआ जैसे मेरा है, हमें संसार में ये कुंडलिनी फंसाई हुई है, क्योंकि अभी जागी नहीं है। तो ये हो गया आपका कुटिला वाला अप्रबुद्ध। हो सकता है आप में से किन्हीं का संसार से वैराग्य हो गया हो, या आप संसार में हैं तो बस पुरुषार्थ करने भर के लिए है, और तो उनके मानी जाएगी प्रबुद्ध है, जाग गई हुई है। तो कुंडलिनी सोने और जागने का अर्थ हम समझ गए प्रबुद्ध अप्रबुद्ध में। प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए तो एग्जाम में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कार्य के हिसाब से कुंडलिनी के तीन भेद बताए गए हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। कार्य के हिसाब से कौन से कार्य हैं देखिए। एक तो अधः शक्ति है। अधः शक्ति का आप कह सकते हैं अप्रबुद्ध कुंडलिनी का ये गुण हो गया। अब अधः शक्ति वाला, शक्ति मतलब कुंडलिनी बाहरी इंद्रियों के व्यापार में लगा हुआ है पूरी तरीके से। पूरी तरीके से बाहरी इंद्रिया एकदम, अभी ये सोच रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं, ये वाला काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, कैसे कमाएं, उसका काम कैसे होगा। पूरी तरीके से लगे हुए हैं। लगना गलत नहीं है, लगने के साथ साथ उसमें आसक्ति भी उतनी ही है। लगते तो जिनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो भी लगे होते हैं, लेकिन उनकी आसक्ति नहीं होती, सिर्फ पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, बस आसक्ति नहीं होती। दुख से दुखी नहीं होता, सुख से सुखी नहीं होता, सम रहता है, पुरुषार्थ करता है। लेकिन यहाँ पर है अधः शक्ति में कि हम इंद्रियों से उनके विषयों में तो लगे हुए हैं और उसके प्रति आसक्ति भी बहुत ज्यादा है। फिर मध्याशक्ति थोड़े उससे ऊंची अवस्था वाली होगी। तो कुंडलिनी ऐसा नहीं अचानक से जाग जाती है, अचानक से आपको शिव से मिलन करा देगी, ऐसा नहीं है। जागती है धीरे धीरे, धीरे धीरे चक्रों का भेदन होता है, धीरे धीरे ऊपर उठेगी। ऐसा अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है। मध्याशक्ति कुंडलिनी जागृत होने के बाद अब उसकी क्षमता ऐसी हो जाती है जागने के बाद
कि आत्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित कराने में करा सकती है वो, यानी समर्थ होती है। जैसे एक माचिस में तीली है, वो तीली समर्थ है पूरे शहर को जलाने के लिए, लेकिन जब तक अंदर है तब तक नहीं जलाती, डब्बों में भरी हुई है, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो कुंडलिनी जागृत हो गई है, लेकिन अभी मध्य अवस्था में है। और अब वो अगर कोशिश करेंगे तो आपको, आपकी अपनी जीवात्मा है, उसके स्वरूप को जानने में वो मदद करेगी, इतनी शक्ति अब उनमें है। जब तक सोई हुई है तब तक नहीं हो सकती। अब ऊर्ध्व में आए, ऊर्ध्व कब माना जाएगा? जब वही कुंडलिनी शक्ति आपके आत्मा का तो बोध कराती ही है, और उसमें अवस्थित करा देती है पूरी तरीके से, परमात्म स्वरूप करा देती है, शिव से साक्षात्कार करा देती है, तो उसको माना जाएगा ऊर्ध्व शक्ति। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अधः वाला तो बिल्कुल अलग है, समझ में आएगा। मध्या और ऊर्ध्व में थोड़ा डिफरेंस है। ऐसे दो डिफरेंस है, द्वैत और अद्वैत वाला। एक द्वैत वाला हो गया जिसमें कि हमें आत्मा का बोध होता है, मैं और मेरी आत्मा, मैं और मेरी आत्मा। और जब आत्मावस्था में अवस्थित हो गए तो मैं शब्द खत्म हो गया, क्योंकि मैं तो प्रकृति का है, अहंकार प्रकृति का तत्व है, अहंकार एक तत्व है, प्रकृति का है। आत्मावस्था में अवस्थित हो गए तो अहंकार खत्म हो गया तो वो अंतर्यामी है। तो तीन हो गया कार्य के हिसाब से। ये चौथे अध्याय का 16वां मंत्र है, ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। हो सकता है अलग अलग ग्रंथ में मंत्र संख्या एक दो ऊपर नीचे हो जाए। अब जब अधः शक्ति संकुचित होती है, तो अधः शक्ति अभी फैली हुई है, तो हमारी इंद्रियां विषयों में लगी है। अधः शक्ति जब संकुचित होनी शुरू हो जाती है, तो हमारी इंद्रियां विषयों से अपने आप को समेटने लगती है, यानी भोग का व्यापार बंद होने लगता है। तब जाकर के मध्य शक्ति का संचार होता है, मध्य शक्ति तब जागती है। और जब मध्य शक्ति जागती है, उसके अभ्यास के बाद फिर वही मध्य शक्ति ऊर्ध्व शक्ति के रूप में परिणत होती है और शिव में जाके मिल जाती है, परम पद की प्राप्ति। परम पद की प्राप्ति हुई तो ऊर्ध्व शक्ति का ये कार्य हो गया। अब कुंडलिनी जागरण कैसे हो, मन में बड़ी जिज्ञासा होती कैसे कुंडलिनी जागरण। तो इसमें जो बताया गया, जितना बताया गया उतना हम लोग पढ़ ले, उससे ज्यादा के लिए आपको गुरु को ढूंढना चाहिए। जिज्ञासा यहाँ से लीजिए, उसकी पूर्ति गुरु से कीजिए। इन्हीं वजहों से योगी जन यानी कुंडलिनी परम पद को प्राप्त कर सकती है, इन्हीं वजहों से। इसी कारण से जो अधः शक्ति है उसका जो प्रभाव है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए मूल बंध की क्रिया की जाती है। किसकी क्रिया की जाती है? मूल बंध की क्रिया की जाती है, यानी मूल बंध से कुंडलिनी जागरण होता है। तो कुंडलिनी शक्ति के प्रसार से सृष्टि में हम फंसे रहते हैं, और उसके आकुंचन से, समेट लेने से हमें कुंडलिनी जागृत होती है। फिर वो भगवान शिव से भी मिला सकती है, सृष्टि अपने कारण में लय हो जाती है। यानी सबके मूल में, हमारे और भगवान शिव के मूल में वही दरवाजा है, जिस दरवाजे की चाबी वो कुंडलिनी है। कुंडलिनी को जगाएंगे तभी दरवाजा खुलेगा। तो कुंडलिनी शक्ति को मूल कहा गया है। तो सभी सिद्ध मूलाधार की साधना में लगे रहते, उसी को हमें साधना करना है। उसी चीज को यहाँ अलग तरीके से लिखा गया है। इससे आगे बढ़ते हैं। अब कुंडलिनी का अनुभव कैसे होता है? मान लीजिए हमने देख लिया प्रबुद्ध अप्रबुद्ध, अभी जो हमने देखा दो चीजें, प्रबुद्ध अप्रबुद्ध स्वरूप से। फिर हमने देखा कार्य रूप में अधः, मध्य और ऊर्ध्व कुंडलिनी। अब कहा गया कुंडलिनी का अनुभव कैसे होता है? तो सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में, दो रूपों में अनुभव होता है, स्थूल रूप में भी सूक्ष्म रूप में भी। सामान्य सभी मनुष्य स्थूल रूप को अगर हमने ये पढ़ लिया तो हम ये मान लेते हैं, हाँ है, सही बात है, हमारी कुंडलिनी सोई हुई है, हम विषयों में बंधे हुए हैं। तो चाह करके भी विषयों से हम अलग नहीं हट पाते हैं। एक मिनट के लिए जब सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, उसमें भाव अच्छा हो जाता है, और जैसे उससे हटते हैं फिर हम बन जाते हैं। इसका मतलब ये हमारा स्थूल रूप से हमें जानकारी हो रही है। सूक्ष्म रूप से क्या होता है? सूक्ष्म वाला जो योगी है, संत है, जिन्होंने कुंडलिनी को जगा लिया है, फिर वो उसके प्रभाव को जानता है। और जब तक हम स्थूल रूप में बंधे हुए हैं,
तब तक हम उस कुंडलिनी के सूक्ष्म रहस्य को कभी नहीं जान पाते। अब गोरखनाथ जी कहते हैं, आप कहेंगे लीजिए इसमें तो कुंडलिनी कैसे जागरण होगा, पता ही नहीं चला, मूल बंद लगा रहे हैं क्या, अभी अश्विनी मुद्रा करना शुरू कर दें, लगा कर रखें, जाग जाएगी नहीं जागेगी। देखिए गुरु गोरखनाथ जी ने ग्रंथ लिखा है और गुरु गोरखनाथ जी खुद ही कहते हैं कि योग साधकों को चाहिए कि गुरु मुख से ज्ञान लेकर के उस शक्ति को जागृत करें और उसकी क्रिया तब तक करें जब तक कि वो जाग करके अपने सर्वोच्च स्थिति तक ना पहुंच जाए। लीजिए इसका मतलब है कि जगाना भर काफी नहीं है कि चंदन जी से घर वालों का काम है, चंदन जी को जगा दिया और चंदन जी जाग गए सुबह सुबह और जाग के सिर्फ बिस्तर पर लेटे हुए आंख खोल करके, उतने से नहीं होगा। अगर चाय पीना है तो चंदन जी को भगाना पड़ेगा, अरे जाके चाय दूध ले आइए, पत्ती ले आइए, चीनी ले आइए। जब वो जाएंगे लेके आएंगे तब चाय बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, जागते हैं। तो सर्वोच्च स्थिति जब कुंडलिनी जाग गई तो उतने से नहीं होगा। जागरण की क्रिया तब तक जारी रखनी है जब तक कि सर्वोच्च स्थिति तक ना पहुंच जाए, नहीं परम पद से ना मिला दे आपको। अब अगर यहाँ गुरु गोरखनाथ जी कह रहे हैं गुरुमुख से ज्ञान लेना है, इसका सीधा अर्थ ये है, इस पुस्तक में अब तक जितना ज्ञान दिया गया है वो सतही ज्ञान है। वो आपको गुरु की तरफ उन्मुख करने के लिए, गुरु को ढूंढने के लिए, बस जिज्ञासा जगाने भर के लिए उतना ही ज्ञान है। ये ज्ञान पूर्ण नहीं है, ध्यान दीजिए। अब योगी क्या करता है, कुंडलिनी को जागृत करता है और कुंडलिनी को ऊपर ले जाता है और शिव का सानिध्य प्राप्त होता है, तब जाकर के परम पद की प्राप्ति होती है। जब तक शिव शिव का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसको आगे बढ़ते हैं। आगे का वर्क कंप्लीट ही हो गया, चतुर्थ कंप्लीट हो गया। चलिए आज फ्राइडे है, नहीं कल उम्मीद है कि हमारा कंप्लीट हो जाएगा सिद्ध सिद्धांत। हम लोग अब सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जिनके लेखक गुरु गोरखनाथ जी हैं, 10वीं शताब्दी माना जाता है ग्रंथ का काल, क्योंकि उसी काल में माना जाता है गुरु गोरखनाथ जी हुए। और अब पंचम उपदेश में उनके इस ग्रंथ में, अच्छा एक चीज बता दीजिए, गुरु गोरखनाथ जी ने जो हमें 8 के ग्रंथ पढ़ने हैं, कौन कौन से ग्रंथ गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा लिखे हुए हैं अपने यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक? 3 ग्रंथ हैं, नाम बता सकते हैं कोई? गोरख संहिता, शिष्य सिद्धांत पद्धति, योग बीज। योग बीज, शिष्य सिद्धांत, गोरख संहिता। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, ठीक। आइए पंचम उपदेश में क्या पहुंच गए हम लोग? समरस भाव। अभी तक हमने बाधा देख लिया, बाधा क्या है या समरस का कैसे समरस बिठाना है, कुंडलिनी जागरण करेंगे तभी होगा। अब ये मानकर चलते हैं कि वहां तक गुरु से आपने सीख लिया कुंडलिनी जागरण के लिए, अब आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, तो अब उसका अभ्यास करके आपको समरस भाव करना है। इससे भगवान शिव से। पंचम उपदेश का नाम ही है समरस पिंड, पिंड को समरस कीजिए, मिलाइए, भगवान शिव ने मिला। तो इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं? गुरु की महत्ता एक तो इसमें भी बताई गई है, गुरु की कृपा से परम पद की प्राप्ति, उसका महत्व बताया गया है। सिद्ध कोई योगी हो गए जिन्होंने पिंड को सिद्ध कर लिया आपने, तो अब उनकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए ये बताया। सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है? गुरु की कृपा हुई, सिद्ध पिंड हो गया, तो सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होगी, कौन कौन सिद्धियां मिल रही है वो कहा गया। उसी के बाद कहा गया कि सिद्धियां ऐसे नहीं मिलती है, पूरी प्रक्रिया 12 साल की है, पूरी प्रक्रिया 12 साल की है। और हर एक साल जब साधना करते जाते हैं, हर एक साल की साधना पर कुछ अलग आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो 12 साल तक की चर्चा है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिर इसी में 5 परंपरा बताई गई है गुरु की। गुरु एक नहीं है, 5 स्कूल, जैसे कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, तो अभी देश भर में तो बहुत यूनिवर्सिटी है, पहले इतने नहीं थे, उससे पहले जमाने में और भी नहीं थे, कम संख्या में। तो हठ योग में गुरु गोरखनाथ जी जो बता रहे हैं कि गुरु वंश की 5 परंपरा, यानी हठ योग में 5 जो है वो हो गए, ऐसा कहा गया। सिद्धांत पद्धति के मुताबिक सिर्फ यही तक इसको सीमित रखे, तो गुरु वंश की 5 परंपरा बताई। फिर पंच महाभूत, उसके गुण और देवता की चर्चा की गई। एक योगी के क्या कर्तव्य है ये भी बताया गया है। सदगुरु के क्या लक्षण है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बताया। सदगुरु
सदगुरु की चर्चा पंचम में भी है और षष्ठ उपदेश में भी है, लेकिन सदगुरु के बारे में ज्यादा विस्तार से पंचम में बताया गया है और आगे विस्तार से ना बता के सदगुरु शब्द आया हुआ। अगर एग्जाम में आए सदगुरु के बारे में किस उपदेश में है तो पंचम को सही लगाना है। ठीक, एक बार आया था। फिर योग की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। जब आप अभ्यास करते हैं तो भगवान शिव से मिलन यानी शुरुआत होने से भगवान शिव से मिलन तक 5 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य और तुर्यातीत। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य और तुर्यातीत, ये 5 अवस्थाएं सब लोग जानते हैं, कॉमन है, इसमें कोई बहुत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हम आए। अच्छा, इसमें एक और शब्द आया हुआ है जिसको बताया था। पंच महाभूत को 5 संतान कहा गया है, ये ध्यान रखिए। एग्जाम में अगर आ जाए 5 संतान से सिद्धांत पद्धति, परेशान नहीं होंगे, वो पंच महाभूत की ही चर्चा है। अब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, जब आपको कुंडलिनी के बारे में अच्छे से बता दिया, तब कहते हैं कि सबकी कर्तव्य है कि अपने पिंड यानी शरीर की रचना को क्रम से जान लीजिए। आप रचना को क्रम से जानने का मतलब ये नहीं है लिवर कहाँ है, पेंक्रियाज कहाँ है, लिवर का फंक्शन क्या है, पेंक्रियाज का फंक्शन क्या है, ये तो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है। आध्यात्मिक रूप से शरीर की रचना को जान लीजिए और फिर भगवान शिव से समरस होने की एकता स्थापित करने, शिव तत्व में लीन होने के लिए, परम पद की प्राप्ति के लिए उस प्रक्रिया में लग जाएगी। कैसे लगेंगे, पहले ही कह दिया गया, गुरु से ज्ञान लेकर के लगेंगे। अब वो परम पद क्या है, तो उसको मन और बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है, वाणी से उसका वर्णन कर नहीं सकते, ऐसा है। तो सिर्फ उसकी अनुभूति हो सकती है, और जो कर रहा है सिर्फ वही अनुभूत कर सकता है, और उसने पहले कभी अनुभव किया नहीं तो उसको बता नहीं सकता है। दूसरे को बताएगा, उसको उसने अनुभव किया नहीं, उसको नहीं पाएगा। और इसको जाना कैसे जाएगा, अनुभूति होगी कैसे, तो योग मार्ग से होगी। बाकी सारे मार्ग पाखंड है, सिर्फ योग मार्ग। ये ऐसे ही है कि आप गए गांव घूमने छुट्टियों में, और गांव घूम करके जब आए आप, तब क्या हुआ, तो आपने कहा कि मैंने एक ऐसा फल खाया गांव में, पता है ऐसा फल खाया। सबने कहा कैसा फल खाया, कहा ऐसा फल खाया कि क्या ही बताऊं, उसका स्वाद स्वाद कैसा ही था। कहा अरे बता दो कैसा ही था। कहा अरे वो कैसे बताओ, अब वो कैसे बताए, और उसकी तुलना वैसा कभी कुछ ने खाया ही ना, गन्ने से उसकी तुलना हो सकती, ना आम से हो सकती, ना अमरूद से हो सकती, किसी से हो ही नहीं सकती है। तो बेचारा बताए कैसे कि उसकी तुलना क्या है, और सामने वाले ने कभी वो खाया नहीं है। तो इसीलिए परम पद की चर्चा नहीं की जा सकती है। ग्रंथों में जितना लिखा हुआ है उससे पहले तक की स्थिति का बस लिखा हुआ है, बस। मैंने इसको इसलिए खोला कि इसमें से कुछ ग्राफिक्स मुझे निकालना है, स्पेशल वाला उससे। अच्छा, इसमें कुछ ग्राफिक्स मैंने अभी लेटेस्ट बनाया हुआ है, बाकी सब पाखंड का मार्ग है। अब कहा गया है जब आप समरस भाव बिठाते हैं, तो समरस भाव बिठाने के दौरान कुछ लक्षण सामने आते हैं। गुरु से ज्ञान लिया आपने, आपको समरस भाव बिठाना है, समरस भाव की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा, तो गुरु आपको पहले बता देंगे ये सब ये सब ये सब होगा, तो समझ लेना सही दिशा में बढ़ रहे हो। नहीं गुरु के पास है तो गुरु आपको कुछ ज्ञान देते ही रहेंगे। तो जैसे आप शिव तत्व से समरस बिठाने लगते हैं तो कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। कौन सा लक्षण, एक आवेश उत्पन्न होता है, एक उत्तेजना उत्पन्न होती है। जैसे बिजली का करंट होता है, प्रवाह, फ्लो, तो शरीर में भी ऐसा ही कुछ होना शुरू हो जाता है। वो भी कैसे बताएं, वो भी हम शब्दों में कैसे बताएं जब हमने महसूस ही नहीं किया, तो कैसे बताएं। लेकिन एक आवेश, एक उत्तेजना उत्पन्न होती है। आवेश की वजह से शिव के साथ एकता की विशेष अनुभूति होने लगती है। उस आवेश की वजह से पूरी दुनिया से सब कुछ कट जाता है, लगता है उस शिव से ही विशेष अनुभूति की मिलन हो रहा है। ऐसा जितने चूंकि यहाँ पे सारे लोग योग करने वाले हैं, तो ऐसा सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा, कुछ समय सेकंड के लिए सही। जब आप भगवान के भजन में या भगवान में लीन हो गए, या योग करते करते जब खूब भाव से करते हैं, तो उस दौरान लगता है सब बेकार है पूरी दुनिया में, और आंखों से आंसू गिरते होंगे, और लगता है एकदम भगवान से जो है, भगवान ही सब कुछ है, कुछ नहीं।
ऐसा कभी कभी अनुभव होता है, सबको होता होगा, जितने लोग हैं यहाँ पर। तो वो जो अनुभूति होती है वो बहुत छोटे लेवल की अनुभूति है, हमारे आपके जैसे लोगों की, या हो सकता है आप में से बहुत लोगों में बहुत अनुभूति हुई हो। लेकिन सोचिए जब हम लोग करते हैं इतनी सी अनुभूति हो सकती है, तो जो गुरु से ज्ञान लेकर करते हैं उनकी अनुभूति कैसी होती है। शिव के साथ एकता की विशेष अनुभूति होती है। फिर कहा गया अपूर्व प्रकाश की अनुभूति होती है उनको। बहुत सारे लोगों का फोन आता है, मुझे अपूर्व प्रकाश दिखाई देता है, मुझे कुछ अजीब सा दिखाई देता है, ऐसा होता है, नाम क्यों किसी का लेना है। मैं कहता हूँ ये चीज मुझे मत बताओ, किसी को मत बताओ, भगवान का ध्यान करो, उनको बताओ, उन्हीं को बताओ, उन्हीं से संवाद मानसिक तौर पर करो और बोलो कि आपको गुरु दे दो। उन्हीं को बोलो कि हमें गुरु से मिला दीजिए। फिर गुरु को आप ये सब बताना, मुझे नहीं बताओ। मुझे बताने पर मैं यही सलाह दूँ और यही उचित सलाह मेरे हिसाब से है। नहीं तो बाकी लोग मजाक उड़ाएंगे, किसी और को मत कहना। अपूर्व प्रकाश की अनुभूति होती है। फिर क्या होता है, स्वपिंड और परपिंड का द्वैत भाव मिट जाता है कि मेरा पिंड और वो सब शक्तिमान पिंड, परपिंड। अभी इसमें द्वैत भाव हम लोगों का है, तभी हम जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, तभी हम जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। हमारा पिंड अलग है, वो पिंड अलग है, हमारे अंदर ही हम ही है वो। हमने अपने को शुद्ध कर लिया तो स्वपिंड और परपिंड का भेद ही मिट गया, तो अद्वैत हो गए। अद्वैत हो गए तो क्या हुए, परम पद को पा लिया। अद्वैत हो गए तो परम पद पा लिया। उसी से रिलेटेड ही हमने ग्राफिक्स बनाया था। अब इसमें आगे बढ़ एक कवि हुए, क्या वो एक हंसी मजाक करने वाले होते हैं ना, क्या हास्य कवि, तो सुरेंद्र शर्मा जी। तो उनसे किसी ने पूछा, एक तराजू पर राम रखें, एक तराजू पर तुमको रखें, तो किसका पलड़ा भारी। तो सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा, मेरा पलड़ा भारी, राम से भारी मैं हूँ। कहा राम से भारी तुम कैसे हो गए। कहा आश्चर्य की बात, राम तो अब सब पे भारी है। कहा एक पलड़े पर सिर्फ राम है, दूसरे पलड़े पर मैं भी हूँ और मेरे अंदर हृदय में राम भी, तो मेरा पलड़ा ज्यादा भारी। इतनी गूढ़ बातें। तो उसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा गुरु से ज्ञान लिया, तो हम परम पीठ से समरसता बिठाने लगते हैं, तो उसमें क्या क्या लक्षण आए हैं। फिर आगे कहा जा रहा है, जब तक गुरु का अनुग्रह नहीं होगा तो परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए जो लक्षण आपकी चर्चा हुई है उसके लिए जरूरी है कि गुरु के शरणागत हो जाए। अभी बहुत सारे लोग कहते तो हैं फोन करके, या बहुत सारे टीचर हो गए, उनको बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं आप गुरु हो, गुरु हो, गुरु। जब तक आप मौन हो तब तक गुरु, जब तक उनके सामने वाले जो कह रहे हैं आप गुरु हो, उनकी कमियां निकाल करके उनको बोल दीजिए, कहेंगे बहुत कमियां निकालने आए हुए बड़े गुरु बनते हैं हमारे, 2 मिनट में आपको जो है गुरु से जो है गोबर बना देंगे। ऐसा नहीं होता। इसलिए कोई बोले ना आप बड़े वो हैं, ये तो बड़े सुन करके चुपचाप मुस्कुरा करके कहीं तक रुक जाए। अब सच में ना मान ले हम गुरु हैं, उसको शिष्य की उस पर अधिकार जताने लगे, उनको कुछ सलाह देने लगे, मामला गड़बड़ हो जाए। तो गुरु के शरणागत होंगे तो समरसता का अभ्यास कीजिए। गुरु तभी समरसता हो सकता है, गुरु के बिना नहीं। और गुरु की कृपा हुई तो परम पद की अनुभूति भी होगी, क्योंकि गुरु बताएंगे, सारा अभ्यास बताएंगे। और अभ्यास करेंगे तो आपको अपने निज पिंड का पूरा ज्ञान हो जाएगा। जितना ज्ञान की चर्चा पीछे बताई गई है वो सारा ज्ञान हो जाएगा। तब ज्ञान होगा, तब और अभ्यास करके आप उस परम पद में एकाकार हो जाएंगे, अवस्थित हो जाएंगे और अपने अंदर ही उस शक्ति को महसूस करेंगे। निज पिंड के अनुभव का क्या अर्थ है, अपने शरीर में ही परमात्मा को महसूस करना, उस परम आनंद को महसूस करना कि हम तो एक ही हैं, अलग नहीं। अब आता है सिद्धियां। सिद्धियां क्या है, क्या जरूरत है, बहुत सारे लोग इस पर बहस। सिद्धियों की कोई जरूरत नहीं, सिद्धियां कुछ नहीं होती है। सिद्धियां तो बेकार की चीजें हैं, फंस गए। देखिए सिद्धियां में फंस गए तो बेकार है, लेकिन सिद्धियां तो स्वतः आती हैं। आप सिद्धियों के लिए कहाँ करते हो, आप तो परम पद से मिलने के लिए अभ्यास करते हो, तो सिद्धियां बीच बीच अपने आप आती रहती है। सिद्धियों की वजह से योगी को ये पता चलता है कि हमारा मार्ग सही चल रहा है, वो आनंद की अनुभूति होती है। ये आ गया शिव संगीता में ये बात कही गई है कि जब बनारस यहाँ से जाओगे आप, यहाँ से बनारस सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो उस दिशा में जो 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 भी तीर्थ आएंगे जब वो मिलते जाए तो आपको पता चलेगा कि हाँ बनारस सही दिशा में जा रहे हैं।
तो उन तीर्थों के भी दर्शन करते हुए आनंद में बढ़ी है। वहां पे रुकना नहीं, रुक गए तो फंस गए, बढ़ गए तो बनारस पहुंच जाएंगे बाबा विश्वनाथ के पास में। तो ऐसे ही है सिद्धियां, योगी लोग इसी रूप में लेते हैं। हम लोग तो सिद्धियों को थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं। पिंड सिद्धि के बाद योगी की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? गुरु से ले लिया, ज्ञान कर लिया तो पिंड सिद्ध हो गया। पिंड सिद्ध हो गया तो कैसी वेशभूषा होनी चाहिए गुरु बताएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी झलक दी गई है। शंख और मुद्रा को धारण करना चाहिए। शंख और अर्थ होते हैं, एक होता है बाह्य रूप से शंख और मुद्रा धारण करना, एक होता है सूक्ष्म रूप से शंख और मुद्रा धारण करना। सूक्ष्म रूप से चित्त से होता है, और सूक्ष्म रूप में उसकी चर्चा षष्ठ उपदेश में की गई है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें शंख का अर्थ बताया गया है, मुद्रा का अर्थ बताया गया है, छठे उपदेश में मंत्र में बताया गया है। तो ये शंख और मुद्रा का अर्थ बताया गया है छठे में, ये धारण करने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे व्याख्याकारों का ऐसा मानना है कि शंख और मुद्रा दोनों बाह्य रूप से भी धारण किया जाता है, स्थूल रूप से भी, और सूक्ष्म रूप से तो मन से चिंतन करते हुए होता है। उसका हम सूक्ष्म वाला अभी देखेंगे। फिर कहा गया केस दाढ़ी मूछ धारण करना चाहिए। भगवान शिव के कुछ तस्वीर ऐसी भी आती है ना, जटाजूट तो है ही और केस दाढ़ी मूछ भी है ऐसे। और बहुत सारे संतों के केस दाढ़ी मूछ देखते ही हैं, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज के हैं, उनके भी केस दाढ़ी मूछ धारण किए हुए वो भी रहते हैं। तो केस दाढ़ी मूछ धारण करना चाहिए। अम्रीपान करना चाहिए। हम अम्रीपान और सोमरस का पान दोनों बातें कही गई थी, एग्जाम की दृष्टि से याद कर लीजिए। इसमें व्याख्याकारों में थोड़ा मतभेद हो जाता है। बहुत व्याख्याकार कहते हैं अम्रीपान सोमरस पान एक ही है, जो आपके चंद्रमा से सोम श्राव का रिश्ता है, सोम का श्राव होता है सोम मंडल से, अमर वारुणी रस, उसी वही अमरी है, वही सोमरस है। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि नहीं, अमरी जो है वो शिवाम्बु वाला है, मूत्रपान वाला है, और सोमरस चंद्रमा वाला हो गया ऐसा। तो कहीं कहीं पर ऐसी व्याख्या मिल जाती है, लेकिन हम लोग एग्जाम की दृष्टि से अम्रीपान सोमरस पान दोनों याद रख लेंगे। पसीना आए तो शरीर पर मलना चाहिए, पसीनों को दर्द ना करके शरीर पर ही मालिश कर ले। योगियों का भोजन ऐसा हो जाता है कि सर पसीने में बदबू नहीं आती, बदबू तो हमारे आपके आती है। हम लोग खूब तेल मसाला प्याज लहसुन सब खाते हैं तरह तरह, शरीर से इसलिए बदबू आती है। जनसमूह से दूर एकांत में रहना चाहिए। हम गुण देखते जाइए, एक बार इसको रिपीट करेंगे। जनसमूह से दूर एकांत में रहना चाहिए। योग्य शिष्यों को दीक्षा देनी चाहिए, जो योग्य शिष्य हैं उनको दीक्षा भी दीजिए। संध्या कालों में मंत्र जप करना चाहिए। भैरव की पूजा कही गई है, ध्यान रखिए, भैरव की पूजा करनी चाहिए। शंख बजाना चाहिए, श्रृंगीनाद बजाना चाहिए, सींग से ध्वनि करनी चाहिए। तो शंख बजाना चाहिए, और कुछ खास सींग होते होंगे किसी जानवर के उसको भी बजा करके उसका भी नाद करना चाहिए, ऐसा है। कोपीन पहनना चाहिए। कोपीन होता है लंगोट जिसको कहते हैं, कोपीन। बहुत सारे जैसे से महर्षि रमन की तस्वीर आती है कोपीन में ही, और बहुत सारे अब जाओगे ऋषिकेश वगैरह तो बहुत सारे मिल जाएंगे वहाँ कोपीन पहनने। खड़ाऊ धारण करना चाहिए। खड़ाऊ जो लकड़ी का आता है। कंबल छतरी बेत का दंड रखें। कंबल भी रखिए, छतरी भी रखिए, बेत का दंड भी रखिए। कमंडल रखना चाहिए, एक जलपात्र रखना चाहिए, बस हो गया। भस्म से 3 रेखाओं का त्रिपुंड बनाना चाहिए, त्रिपुंड 3 रेखाओं का, और गुरु की वंदना करते रहना चाहिए। यहाँ पर ये बात कही गई, एक बार फिर से देखिए। अब शंख मुद्रा धारण करना चाहिए, केस दाढ़ी मूछ रखना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। अम्रीपान सोमरस का पान, इनको जो पिंड सिद्ध योगी उनके लिए। पसीना आए तो शरीर पर मालिश। जनसमूह से दूर एकांत में रहना चाहिए। कोई योग्य शिष्य है तो उनको दीक्षा दीजिए। संध्या काल में मंत्र का जाप कीजिए। भैरव की पूजा करनी चाहिए। शंख बजाना, श्रृंगीनाद बजाना चाहिए। कोपीन पहनना चाहिए, खड़ाऊ पहनना चाहिए। बहुत कम वस्त्र है, लेकिन एक कंबल रखना चाहिए, कहीं जरूरत पड़ी सोने वोने की तो एक कंबल रखिए। छतरी भी रखिए, एक बेत का दंड रखिए। बेत होता है एक बांस की प्रजाति का, लेकिन पतला पतला होता है बेत, उसकी कुर्सियां बनती है, डंडे भी होते हैं। कमंडल रखना चाहिए, जलपात्र। भस्म से 3 रेखाओं वाला तिलक बनाए, भस्म से 3 रेखाओं वाला तिलक बनाए, त्रिपुंड बनाए, गुरु की वंदना है।
पिंड सिद्ध योगी के की वेशभूषा बता दी गई। वेशभूषा की चर्चा आपको आगे भी आएगा छठे उपदेश में। यहाँ जो वेशभूषा है वहां में अंतर अभी समझ लीजिए। यहाँ पिंड सिद्ध योगी की वेशभूषा की चर्चा है और छठे उपदेश में अवधूत योगी की वेशभूषा का शब्द आया हुआ है। तो थोड़ा सा अंतर, ज्यादातर चीजें एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो लिख लीजिए अपने स्पेशल डायरी में। पंचम उपदेश में पिंड सिद्ध योगी की वेशभूषा की चर्चा है। छठे उपदेश में अवधूत योगी की वेशभूषा की चर्चा की गई। ये लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। पढ़ लेते हैं फिर पता नहीं चलता डिफरेंस करना। वेश धारण करने, सब गुरु गोरखनाथ जी ये भी कह रहे हैं। मान लीजिए कि अभी ऐसा बहुत सारा प्रपंच चलता है, पिंड सिद्ध हुआ नहीं, चक्र सिद्ध हुआ नहीं, कुंडली जागरण हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, और हम अपने आप को बड़ा योगी है दिखाने के लिए लंगोट पहन लिया, एकदम भस्म लगा लिया शरीर में, ऐसे ही वेश धारण कर लिए जैसे कहा गया है। तो यहाँ साफ साफ कहा गया है कि वेश धारण करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। ये सिर्फ योगी का एक परिचय है, परिचय कराता है, बाकी वेश धारण करने का कोई विशेष लाभ है ही नहीं। ये साफ साफ लिखा हुआ है गुरु गोरखनाथ से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। गुरु की महिमा का वर्णन किया गया। पिंड सिद्ध हो जाने पर सभी सिद्धियां मिल जाती। पिंड सिद्ध, सभी सिद्धियां मिल जाएंगी और उन सिद्धियों में फंसना नहीं है। जिन्हें अनुभव कर लेने पर, उन सिद्धियों का अनुभव कर लेने पर पूरा विश्व सिद्ध हो जाता है। पिंड को सिद्ध कर लिया, अनुभव कर लिया आपने आत्मा, सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कैसे अनुभव करेंगे? गुरु के बिना तो नहीं होगा, क्योंकि गुरु ही ज्ञान देंगे तभी पिंड सिद्ध होगा। तो गुरु के बिना पर सिद्धियां नहीं मिल सकती। इसको आप यहाँ से डायरेक्ट जोड़ दिया, बीच की चीजें हटा कर। गुरु के बिना सिद्धियां नहीं मिलेगी। अरे गुरु के बिना ज्ञान ही नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, साधना नहीं कर पाएंगे, साधना नहीं करेंगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी। तो सीधा है, गुरु के बिना सिद्धि नहीं मिलेगी। वेदांत आप कितना भी पढ़ लीजिए, उपनिषद कितना भी सुन लीजिए, परम पद को नहीं प्राप्त कर सकते। वेदांत उपनिषद तो बहुत पहले से है, हर कॉलेज में योग भी पढ़ाया जाता है, यहाँ भी योग का विषय है। वेदांत और उपनिषद पढ़ाया जाता है, सुनते हैं हम लोग। परम पद को नहीं जाना जा सकता है क्योंकि उससे परे है। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे महावाक्य भी आप रख लीजिए, जगह जगह लिख दीजिए, लिखवा दीजिए, उससे भी नहीं जान सकते परम पद के रहस्य को। अहम ब्रह्मास्मि, रोड पे जाए बोले मैं ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, बोले बहुत अच्छा, साइड हटिए, रास्ता दीजिए, जाने दीजिए, अहम ब्रह्मास्मि अपने पास रखिए, नहीं जान सकते। सोहम अजपा से भी नहीं जाना जा सकता। सोहम जब चलता ना, सोहम सोहम बाजा बाजे शरीर में चलता रहता है, उसको अजपा गायत्री कहते हैं। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया तो सम, श्वास छोड़ा हम, तो सोहम जाप है। ये चलता ही रहता है, ये 24 घंटे चलता रहता है, 21,600 बार चलता है। तो फिर कैसे जान सकते हैं? गुरु की कृपा से जान सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। अब आगे देखिए ये बात, और आगे छठे उपदेश में और विशेषता से बताई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। योगी की विशेषता क्या है? अब जब पिंड सिद्ध हो गया, पिंड सिद्ध वाला पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता। इसको थोड़ा सा इसका ग्राफिक से देखते हैं। पिंड सिद्ध की विशेषता तो पिंड सिद्ध जो योगी हो गए उनकी क्या विशेषता बताई गई है? गुरु की कृपा के बाद जो उन्होंने पिंड सिद्ध कर लिया, वो सर्वज्ञ हो जाता है और सिद्धियां उनके हस्तगत हो जाती है। हस्तगत होकर सिद्धियां तो उनके हाथ में, ये तो हमारे हाथ की बात है। यानी सिद्धियों पर पूरा कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल होना, सिद्धियों को पचाना भी आसान काम नहीं होता है। थोड़ी सी सिद्धि मिलती नहीं, सब बुलबुलाने लगते हैं अपने आप को बाहर प्रदर्शित करने के लिए। जब हस्तगत हो जाते हैं, पूरा पूरा कंट्रोल हो जाता है, तब वो इधर उधर नहीं करता है, फिर वो सिद्धियों को पचाने की क्षमता। सर्वज्ञ होता है, सिद्धियां हस्तगत हो जाती है, योगी पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है, अब कोई बाह्य नियंत्रण उस पर नहीं रहता है। किसी भी विषयों का नियंत्रण नहीं, किसी राजा का नहीं, किसी प्रजा का नहीं, किसी का नहीं, कोई नियंत्रण नहीं होता है। स्वयं लीलावश कार्य करता है, किसी के द्वारा कार्य नहीं करता, किसी के कहने पर नहीं करता, किसी के परवश होकर नहीं करता है।
अपना ही लीला उसका है, उसको पता है कि कितना हमारा पीछे तक बचा हुआ है भोगना, उसको भोगता है और पुरुषार्थ करता रहता है। वह अजर अमर हो जाता है। अजर अमर होने का तात्पर्य ये नहीं है कि उसका शरीर हमेशा ही रहेगा। शरीर को उनको रखने की जरूरत ही नहीं होती है। शरीर तो भोग भोगने का साधन मात्र है और मुक्ति का साधन मात्र है, भोग और मुक्ति दोनों का। अजर अमर चूंकि आत्मा में अवस्थित हो गया, आत्मा कभी मरती नहीं है, इसीलिए कहा गया है वो अजर अमर हो जाता है। सीधा और सिंपल सवाल। दैत्य और देवता भी उसे नहीं मार सकते हैं। दैत्य भी चाहे कोई और देवता भी चाहे उनका नुकसान कर ले तो नहीं मार सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसकी क्रियाएं भैरव की क्रिया के समान हो जाती हैं। भैरव भी भगवान शिव का एक रूप है। भैरव की क्रिया के समान उनकी क्रियाएं हो जाती हैं, पिंड सिद्धि योगी की। उनके अंदर अब कोई संशय नहीं होता है। अभी तक हमारे यहाँ संशय होता है, बहुत सारे संशय में हम जीते हैं। उनका अब कोई संशय नहीं है। असाध्य सिद्धियां भी उनके वश में हो जाती हैं। ऐसी सिद्धियां जिसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती, वो भी उनके लिए बहुत आसानी से हाथ में हो जाती है। अब आगे कहा गया है संयम क्या है, इसके बारे में यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? कोई सवाल तो नहीं है? क्लियर है? फिर हम आगे जो कुछ चीजें और हैं उसको देखें। अब यहाँ संयम और सोपाय दो शब्द आया हुआ है, ये जानना जरूरी है। एक एक लाइन में छोटा सा है। कहा गया है पंचम उपदेश में, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, संयम क्या है? तो सिंपल से एक बात कही गई, इंद्रियों और मन को विषयों से हटा करके आत्मा में लगाए रखना ही संयम है। योग दर्शन में संयम अलग है। धारणा ध्यान समाधि को मिलाकर के संयम कहा गया है, और संयम करने से अलग अलग सिद्धियां मिलती है, योग दर्शन में कहा गया। यहाँ पर कहा गया है इंद्रियों और मन को उनके विषयों से हटाना और आत्मा में लगाना, यही संयम है। सोपाई क्या है? सोपाई, सोपाई के बारे में कहा गया मैं स्वयं में प्रकाश स्वरूप। सोपाय, मैं ही प्रकाश स्वरूप हूँ। जिस ज्ञान से इस अखंड ज्ञान का बोध होता है वही सोपाय है। कौन से ज्ञान से? यानी कि आप कह सकते हैं डायरेक्टली, योग रूपी ज्ञान से इस अखंड ज्ञान का प्रकाश होता है कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ। इससे योग ज्ञान से कह सकते हैं कि वो योग का ज्ञान ही सोपाय है। जिस ज्ञान से इस अखंड ज्ञान का बोध होता है वही सोपाय है। क्लियर हो गया? अब आते हैं, इतनी सारी बातें जब जान गए तो गुरु की कृपा हो गई, इतनी सिद्धियों को भी हमने जान लिया, फिर हमारे लक्षण कैसे हो जाते ये भी जान लिया। लेकिन ये होते कितने साल में? आगे पूरे 12 साल में इसकी क्रिया होती है, पूरे 12 साल की साधना करनी पड़ती। तो गुरु की कृपा से 12 साल साधना करनी, ये बड़ा डिटेल से हम बताए। हर एक साल में एक एक सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती। अब देखिए, बढ़िया से देखिए। पहले साल कर रहे हैं गुरु के बताए मुताबिक आप साधना, दूसरे साल कर रहे हैं, तीसरे साल वापिस दवाई खाइए, एंटीबायोटिक ना, तो उसका असर अलग ही होता है। पहले साल जब आप साधना कर रहे हैं तो योगी रोगों से मुक्ति पा लेता है। रोगों से मुक्ति, तो पहले क्या होगा? पहले रोग से ही मुक्ति होगा। पहला ये, जितने रोग हैं उसको हटाओ। शुरुआत में भी जब हम लोग योग की तरफ आकर्षित होते हैं तो रोग होता है जनरली, तभी आकर्षित होते हैं। कोई लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर या कोई और है, आप लोग जिनको योग कराने जाते हैं, मैं जिनको योग कराने जाता हूँ, उनको कुछ समस्या होती है तो पहला योग तो रोग से हटने के लिए करते हैं, मुक्ति के लिए योग नहीं करते हैं। तो मुक्ति के लिए बहुत कम लोग करते हैं। जब रोगों से मुक्ति मिलती है तो सबका प्रिय हो जाता है। पहले साल सिद्धि, अच्छा इनके प्रयोग का असर हुआ है, वजन कम कर लिया, चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, जब रोग खत्म हो गए, वाह सबका प्रिय हो गया, बहुत सुंदर, हमें भी बताना जरा। तो लोग आपसे पूछने आने शुरू हो जाए। दूसरे साल में क्या होता है? वेद शास्त्रों के रहस्य का वक्ता हो जाता है दूसरे साल में। बताइए, वेद शास्त्र में कितनी गहन बातें की गई, कितनी सूक्ष्म बातें की गई, उसमें जो रहस्य छिपा हुआ है उसको, उसकी व्याख्या करने में समर्थ हो जाता है दूसरे साल। तीसरे साल में कहा गया शरीर दिव्य हो जाता है। तीसरे साल में शरीर दिव्य हो जाता है। हिंसक जंतु भी अब कष्ट नहीं पहुंचा सकते। हिंसक जंतु भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। दिव्यता कब आ रही है? तीसरे साल में।
चौथे साल में भूख प्यास निद्रा विजय प्राप्त हो गया इनको, यानी कि इस पे कंट्रोल कर लिया। सर्दी गर्मी के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, ना सर्दी ना गर्मी, तितिक्षा वाली स्थिति हो जाती है। तितिक्षा मतलब भीषण गर्मी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भीषण ठंड में भी फर्क नहीं पड़ता, शरीर इतना कंट्रोल में हो जाता है। तो भूख प्यास निद्रा सर्दी गर्मी, इनसे मुक्ति मिलती है। दूर के शब्द सुनने की क्षमता भी हो जाती है। कर्ण जो है वो दिव्य हो जाते हैं, दूर के शब्द सुनने लगेंगे जो आम आदमी नहीं सुन सकता। चौथे साल में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। चौथे साल में, पांचवें साल में वाक सिद्धि आ जाती है। पांचवें साल में वाक सिद्धि आ जाती है, परकाया प्रवेश की क्षमता आ जाती है। परकाया प्रवेश, वाक सिद्धि पांचवें साल में। बच्चा बहुत बोलता है, बहुत सवाल होते हैं, कहता है अरे वाक पटु हो गया है बच्चा। तो वाक सिद्धि, परकाया प्रवेश की क्षमता। अब छठे साल में है, इतना ठोस स्थिति में पहुंच जाता है कि शस्त्र नहीं काट सकते, ऐसा लिखा हुआ है। वज्रपात भी हो जाए तो असर नहीं होता है। अभी वज्रपात से कितने लोग मर जाते हैं, बहुत लोग। यूपी बिहार में बहुत लोग वज्रपात से मरते हैं। जैसे सावन भादो आता है, न्यूज में आना शुरू हो जाता है कि वज्रपात से 5 लोगों की मौत, 6 लोगों की मौत, ऐसे होते हैं। तो कहा गया है शस्त्र नहीं काट सकते, वज्रपात का असर नहीं होता है। कौन से साल में? छठे साल में। 6 साल तक पहुंच गया, 6 साल और बचा हुआ साधना का। 7वें साल में और 9वें और फिर जाकर के 10वें साल में देखिएगा, थोड़ा सा मिलता जुलता चीज होगा। कौन कौन से में? 7वें 9वें और 10वें में। तो देख लीजिए। 7वें में कहा गया वायु के समान वेग वाला हो जाता है। वायु समान वेग वाला, पृथ्वी के आधार की जरूरत नहीं होती है उसको। और वायु के समान वेग वाला हुआ तो एकदम जमीन से ऊपर उठ के, कहते हैं ना, कोई बहुत सारी बुलेट ट्रेन है पटरी छोड़ के चलती है, वही स्थिति हो जाएगी। ठीक है उदित जी, पटरी छोड़ के चलना शुरू हो जाए वायु के। ठीक है, छोड़ेंगे। ठीक है, कीजिए तो सही अभ्यास। आपके यहाँ तो गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर भी है, वहाँ बहुत सारे हिमालय सीखिए। 8वें साल में कहा अष्ट सिद्धि। ये चलिए बहुत आसान, सबसे आसान ये 8वें साल में अष्ट सिद्धि मिल जाती। 9वें साल में वज्र के समान दृढ़ हो जाते हैं। छठा और नवा में भी थोड़ा मिलता जुलता है। 9वें साल में कहा गया वज्र के समान दृढ़ हो गए और आकाश विचलन की क्षमता। अभी तो बुलेट ट्रेन की तरह 7वें में जो है जमीन से थोड़ा ऊपर उठ के चल रहे थे, अब आकाश विचरण हो गया। हनुमान जी की तरह आकाश में विचरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। सुरसा फैलाए जितना मुख फैला। अब आकाश विचरण हो गया 9वें साल में। और 10वें साल में तो कहा गया आकाश विचरण तो सीखा है, अभी नया नया थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, तेज गति नहीं है। लेकिन 10वें साल में तो वायु से भी अधिक तीव्र गति से आसमान में विचरण करेंगे। तो वायु से भी अधिक तीव्र गति वाला हो जाता है किसमें? 10वें साल में। बहुत सुंदर। 11वें साल में क्या है? 11वें साल में कहा गया है पूर्ण सर्वज्ञ और अनंत सिद्धियों से युक्त हो जाता है। अरे, पूर्ण सर्वज्ञ, सब कुछ जान लेता है। अनंत सिद्धियां, इतनी सिद्धियां जिसका अंत नहीं है, उन सिद्धियों का मालिक बन जाता है। और 12वें साल में जब वो सब कुछ मिल गया, सर्वज्ञ हो गया, तो शिव के समान हो गए। सृष्टि के निर्माण और संहार करने में समर्थ हो गए। सृष्टि के निर्माण और संहार समर्थ हो गए। अपनी सृष्टि दूसरी की सृष्टि का नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से गुरु के प्रभाव से 12 वर्षों में उनको अलौकिक शक्तियां मिल जाती है। और फिर वो तीनों लोकों में भैरव के समान पूजे जाते हैं। भैरव समान तीनों लोकों में पूजे जाते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो कुछ ना कुछ इसमें मनन करना पड़ेगा। टेबल बनाना पड़ेगा, घर में चिपकाना पड़ेगा। जब भी टेबल बनाए किसी ग्रंथ का, उस ग्रंथ का नाम जरूर लिखें और उस ग्रंथ में किस अध्याय से है ये जरूर लिखें, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो ध्यान रखें। उसी को हमने ये बनाया हुआ है इस तरह से। चलिए कोई नहीं, इसको रहने देते हैं। पढ़ तो लिया ही, दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं है, बाद में रिविजन में आ जाएगा तो अलग बात है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, गुरुकुल की 5 परंपरा है। यानी मान लीजिए उसमें यूनिवर्सिटी थी, ऐसे ज्ञान की यूनिवर्सिटी जहाँ से आप सीधे मोक्ष को द्वार पर जाएंगे। ये 5 प्रकार की यूनिवर्सिटी थी। 5 यूनिवर्सिटी। आईनाथ की यूनिवर्सिटी थी।
आईनाथ की परंपरा, बिलेश्वर भगवान की परंपरा, गुरु हैं सारे, विभूति परंपरा, नाथ परंपरा, योगीश्वर परंपरा, 5 परंपरा है। इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। हठयोग वाले जानते हैं तो वो बताते नहीं है, आम लोगों को इससे तो लेना देना नहीं है। तो वो कहते हैं पहले आओ हमारी परंपरा में, आओ तो सब कुछ जान जाओ। और ये सारी परंपराएं जुड़ी हुई है दत्तात्रेय भगवान जी से। अवधूत शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है दत्तात्रेय भगवान जी से। दत्तात्रेय भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, बाद में फिर चर्चा करेंगे। आईनाथ की परंपरा, इसमें कहा गया उदयनाथ नाम करके योगी थे हठयोग के, उनकी परंपरा ये चलती है। देखिए ये सब कहाँ से आए, सब मत्स्यनाथ के शिष्य गोरखनाथ, और गोरखनाथ जी के फिर शिष्य हुए तो उन्होंने अलग अलग जगहों पे गोरखनाथ जी ने कहा होगा फैलाओ। गुरु गोरखनाथ जी ही तो लिख रहे हैं, वही लिख रहे हैं तो उन्होंने आदेश दिया होगा, तभी ये चीजें चल रही हैं। आईनाथ की परंपरा, बिलेश्वर परंपरा, और बिलेश्वर में कहा गया ये ऐसे शिष्यों की परंपरा, ये लोग दिगंबर होकर रहते हैं, यानी कपड़े नहीं पहनते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो नागा बाबा हम लोग के शायद होंगे वही लोग। विभूति परंपरा, देखते हैं जब जाते हैं हम लोग कुंभ में, तो वहाँ बहुत सारे योगी ऐसे होते हैं जो विभूति धारण करके रखते हैं, जबरदस्त विभूति, पूरे शरीर में विभूति लिपटा होता है उनका। ये विभूति संतान भी कहलाते हैं। नाथ परंपरा वाले नाथ संतान कहलाते हैं। नाथ वाले तो बहुत छोटे, नाथ का मतलब तो शिव भगवान का नाम है नाथ। तो नाथ परंपरा वाले, नाथ योगी विभागी। अब सब में भी अलग अलग परंपराएं फिर होंगी, हो सकता है आईनाथ की और कई परंपराएं हों, बिलेश्वर नाथ की कई परंपराएं हों, इसी तरह नाथ की बहुत सारी परंपराएं हों, ऐसा। योगीश्वर परंपरा, योगीश्वर परंपरा में कहा गया है तत्व रूप, तत्व स्वरूप में जो लय को प्राप्त गुरु हैं, वो शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा दीक्षा देते हैं, और ये योगीश्वर संतान के रूप में प्रसिद्ध है, योगीश्वर के संतान है। तो 5 है, ये पांचों हमें याद रखना है सीक्वेंस में। आईनाथ, बिलेश्वर, विभूति, नाथ और योगीश्वर। आईनाथ, बिलेश्वर, विभूति, नाथ और योगीश्वर, ये हमारे 5 परंपरा इंपॉर्टेंट था। ये भी देख लिया हम लोगों ने, उसी को यहाँ तरीके से लिखा, इस आगे बढ़ते हैं। सभी गुरु परंपराओं की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, कुछ ना कुछ अंतर होता है। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को गुरु कह देते हैं, मोक्ष का मार्ग भी बताते हैं, लेकिन उनमें गुरु के लक्षण नहीं होते हैं, आत्मज्ञान से परिचित नहीं होते हैं। इसलिए गुरु वही हो सकते हैं जो आत्मज्ञान से परिचित है। सिर्फ वेश धारण किए रहते हैं ऐसे लोग, योग का व्यापार कर रहे होते हैं कि हम तुम्हें मोक्ष दिला देंगे। अब ये अपने ऊपर मत ले लीजिएगा कि हम लोग योग करा रहे हैं, आप ये कह के कहीं नहीं योग कराने जाते हो कि हम मोक्ष दिलाएंगे। आप ये कराने जाते हो कोई रोग बीमारी ठीक हो जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उतना तो आप कर ही रहे हो। योग का व्यापार यहाँ संदर्भ है मोक्ष से। दूसरी गुरु परंपराओं की निंदा करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारी परंपरा ही अच्छी है, दूसरा गलत है। योग मार्ग से फिर द्वेष भी रखने लगते हैं, और कहते हैं ऐसे लोग रजोगुण से भरे होते, कामनाओं से भरे होते, बहुत क्रोधी स्वभाव के होते, बहुत अहंकारी स्वभाव के होते, पाप कर्म करने वाले होते, पाप कर्म करते हैं। ये उनके लिए बताया गया है जो लोग योग को डुबाने में लगे हुए हैं और अपना दावा करते हैं हम ही असली योगी। ये चर्चा जब आप छठे उपदेश में आएंगे और छठे में अवधूत योगी के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये तो कह दिया गया पाखंडी कैसे होते हैं, लेकिन असली योगी कैसे होते हैं, वो अवधूत की जो विशेषता बताई जाएगी तब आप देखेंगे कि वहाँ योगी कैसे होते हैं। अब पंच महाभूत की चर्चा आ रही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसी को 5 संतान कहा गया, शिव की 5 संतान है, क्योंकि शक्ति वही उन्हीं शक्ति से निकले हुए हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी भगवान शिव के संतान है ये पांचों। इनके पांचों के गुण बताए गए। वैसे प्रथम उपदेश में हम लोगों ने सबके 5-5 गुण देखा हुआ है। जो बाद में जुड़े हुए हैं, मैंने सब लोगों को पूरा वो भेज दिया हुआ है वीडियो का PDF। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना मिला हो,
हाँ, मुझे कोई मैसेज कीजिएगा, मैं दोबारा पीडीएफ भेज दूंगा जो लोग बाद में जुड़े हैं। पृथ्वी की के गुण है कठिनता, कठिनता कहा गया है गुण। ध्यान रखिए, पृथ्वी का वैसे होता है गंध, तन्मात्रा पृथ्वी का गंध है। तो यहाँ कहा गया सिद्धांत पद्धति में कठिनता यहाँ पर कहा गया। और आप हैरान हो जाओगे, पृथ्वी के तो 3 बार आया हुआ है गुण। महापृथ्वी का 1 बार आया हुआ है 5 गुण, फिर पृथ्वी का गुण आया हुआ है 5 गुण, फिर यहाँ पर 5 संतान के दौरान 1 गुण आया हुआ है। याद आया सभी लोग जो पहले से पर 3 बार चर्चा है, ध्यान कीजिएगा। ना हो तो इसका टेबल तीनों का बना लीजिएगा। महापृथ्वी, महाजल, महाअग्नि, महावायु, महाआकाश का एक टेबल बनाइएगा। एक फिर प्रथम उपदेश में जो हम लोगों ने पढ़ा था, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के 5-5 गुण, उसका टेबल बना लीजिएगा। और एक ये बनाइएगा जिसमें एक एक कहा गया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सारा कुछ सामने रहेगा। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फंस जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। पृथ्वी कठिनता हुआ, जल का तो गीलापन होता है, ये आसान है। अग्नि का प्रकाश है और उष्णता है। वायु गति करती है तो पता चलता है। आकाश में स्थिरता होती है, आकाश हमेशा स्थिर ही रहता है। और देवता हम लोग जानते हैं पहले से, गहन संहिता में भी पढ़ चुके हैं, बाकी जगहों पर भी चर्चा है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, सीक्वेंस में इसको याद कर जाइए, कभी नहीं भूलिए इसको। ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, रुद्र भगवान, ईश्वर और सदाशिव, ये जब हम लोग आते हैं गहन संहिता पंचधारणा में, जहाँ चक्रों की बात आती है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, तो 5 तत्वों से संबंधित है पांचों वो चक्र। उनके 5 देवता बताए गए हैं और उनकी साधना बताई गई है। तो ये 5 देवता हो गए। और योग की 5 अवस्था की चर्चा है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य और तुर्यातीत। स्थूल अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, कारण अवस्था, तुर्य अवस्था और तुर्यातीत अवस्था, ये 5 अवस्थाएं योग की बताई गई। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य और तुर्यातीत अवस्था। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। योगी का क्या कर्तव्य है? अभी हम लोग पंचम में ही है। पंचम का नाम क्या है? पंचम उपदेश का क्या नाम है? सर बताइए, सब लोग भाई जगह हुए। समरस। समरस। पिंड समरस, ठीक, पिंड समरस। योगी का कर्तव्य क्या है? गुरु की सेवा करते हुए परम पद को प्राप्त। ये नहीं कि थोड़ा सा कुंडली जाग गया तब गुरु को ही भूल गए, नहीं, गुरु की सेवा करते रहना परम पद प्राप्त करने तक। स्वयं के पिंड और परम पिंड में समरसता को स्थापित करने तक अभ्यास करते रहना है। जिन्होंने अब स्थापित कर लिया, समरसता स्थापित कर लिया, उनके लिए अब कोई विधान शेष नहीं है। अब उनके जिन्होंने पीएचडी कर लिया हुआ है, वो थोड़ी फिर से जो है नर्सरी कक्षा में पढ़ने जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। उनके लिए अब कोई विधि विधान ऐसा नहीं है। उनके लिए वर्ण व्यवस्था के नियम भी कहा गया, ऐसे कोई नियम भी नहीं। अब वो अवधूत हो गए, सबके लिए। शौच अशौच का महत्व नहीं है। शौच मतलब होता है शुद्धि, अशौच मतलब होता है अशुद्ध। तो शौच अशौच का महत्व भी उनके लिए नहीं रह सकता। यौगिक कर्तव्य ये भी हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये वाला जिससे क्वेश्चन पूछा गया था, सदगुरु के लक्षण की चर्चा आपके पंचम उपदेश में बताया गया। क्या कहा गया है? जो केवल उपदेश मात्र से, दृष्टि डालने भर से शिष्यों के कष्ट दूर कर देते हैं, करुणामयी होते हैं। करुणा खंग पाते छित्वा पासा अष्टकम शिशो। वो करुणा करते हैं और ऐसे दृष्टिपात करते हैं कि वो सभी 8 प्रकार के कष्ट से मुक्ति दिला देते हैं। चित्वा खत्म कर देते हैं, 8 प्रकार के कष्ट से मुक्ति दिला देते हैं और अपने शिष्य को सम्यक तरीके से आनंद की प्राप्ति कराते हैं, पूर्ण आनंद प्राप्त कर देते हैं। सम्यक ज्ञान आनंद जनक, शिष्य को पूर्ण आनंद प्राप्त करा देते हैं, वही सदगुरु है। सदगुरु स्पर्श मात्र से, यानी उसको कहते हैं ना, एकदम स्पर्श किया, सिर पे हाथ रखा हो गया। लेकिन किनके सिर पे हाथ रखते हैं? हम सब चाहें कि अरे भगवान हमारे ऐसे गुरु भेज दो, सिर पे हाथ रख के सब हो जाए। ऐसा नहीं होगा, आपको योग्य बनना पड़ेगा। योग्य बनेंगे गुरु अपने आप आपको ढूंढ लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत। उस गुरु को सादर प्रणाम है। तो किनको? सदगुरु की चर्चा हो।
सदगुरु जिस शिष्य का पूर्ण निर्माण करते हैं, केवल वह शिष्य ही भव सागर से पार नहीं होता है, बल्कि उस शिष्य के खानदान में कई पीढ़ियों के लोग का भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए गुरु की तीनों कालों में वंदना करनी चाहिए। सदगुरु की वंदना की तीनों कालों में, भूत वर्तमान, गुरु दृष्टि से नहीं हटनी चाहिए, चित्त से नहीं हटनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2019 में। सारे PYQ आपको कराएंगे, चिंता मत कीजिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सदगुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ठीक है, इसमें की गई है पंचम। एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन होती है। हम ये जानते हैं अभी पढ़ा हमने पंचम में किया गया, तो यहाँ की कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें मान लीजिए कोई चीज ऐसी जो द्वितीय में है, लेकिन द्वितीय शब्द तृतीय में लिखा हुआ, हम द्वितीय में टिक लगा के आ जाते हैं। ये देखेंगे लिखा क्या, इस पर हुआ था ऐसे। गैरन संहिता के मुताबिक पूछा गया था नारी शोधन के कितने प्रकार हैं, सब लोगों ने देखा दो, क्या दो होते हैं, दूसरे नंबर पर टिक लगा दिया एकदम सही कॉन्फिडेंस के साथ। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ था प्रथम एक होता, ठीक है, और पहले पे लिखा था दो प्रकार। और यहाँ आके फिर पीट रहे हैं, कोई फायदा नहीं बना सिर्फ पीटने से। ठीक है, तो ये रख देते हैं। यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया, पंचम उपदेश भी कंप्लीट हो गया। पंचम उपदेश कंप्लीट। कुछ ये देख लेते हैं। योगी के अंदर परकाया प्रवेश की क्षमता कितने वर्ष में आती है? 5वें वर्ष में। 5वें वर्ष में एक और चीज होती है, क्या होती है 5वें वर्ष में? वाक सिद्धि सर। वाक सिद्धि। हाँ, वाक सिद्धि होती है। और चौथे वर्ष में, उससे ठीक पहले, भूख प्यास निद्रा सर्दी गर्मी कष्टों से मुक्ति मिलती है। कौन से साल में? चौथे में। अष्ट सिद्धि किसमें होती है? 8वें वर्ष में। अच्छा, 8वें साल में। निर्माण संहार की क्षमता भगवान शिव के समान 12वें। ये देवता तो याद ही होगा कि नहीं है? पृथ्वी तत्व के देवता कौन है? ब्रह्मा। जल तत्व, जल तत्व के देवता विष्णु। अग्नि तत्व के देवता रुद्र। वायु तत्व के देवता ईश्वर। आकाश तत्व के देवता सदाशिव। आकाश। योग की कितनी अवस्था बताई गई है? 5। कौन कौन सी अवस्था है? स्थूल सूक्ष्म कारण तुर्य तुर्यातीत। मैं सोचा मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? वेदन से मैं उधम सिंह नगर आ जाऊंगा, उधम मचा दूंगा वहां आकर। मैं चुप हो गया एकदम से। चलिए कोई बात नहीं, होता है। अवस्था 5 है। योग की अंतिम अवस्था का नाम तुर्यातीत है। स्थूल सूक्ष्म कारण तुर्य तुर्यातीत तो सब जानते हैं। तो हमारा पंचम उपदेश कंप्लीट हो गया। कल हम लोग षष्ठ उपदेश कंप्लीट कर लेंगे।